नमस्कार, मैं हूं सुस्मिता सिंह और आप देख रहे हैं सुपर 18 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले सिर्फ यही। किसानों के लिए नई राहत योजना। राज्य सरकार ने किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए नई सहायता योजना लागू की। इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। अनुदान राशि बढ़ाने का फैसला किया गया है। कृषि उपकरणों पर सब्सिडी भी शामिल की गई। सरकार का लक्ष्य खेती की लागत कम करना है। मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। भजनलाल शर्मा ने जयपुर में विकास कार्यों की समीक्षा की। सभी विभागों को समयबद्ध काम के निर्देश दिए गए। लंबित योजनाओं पर नाराजगी जताई गई। जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा गया। अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट मांगी गई। बजट 2026 की तैयारियां तेज। राज्य सरकार ने आगामी बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी जिलों से प्रस्ताव और मांगे मंगाई गई हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस रहेगा। ग्रामीण विकास को विशेष प्राथमिकता मिलेगी। बजट सत्र जल्द बुलाए जाने की संभावना है। जयपुर मेट्रो फेज 2 पर काम तेज। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण में तेजी लाई गई है। नई समय सीमा तय कर ठेकेदारों को निर्देश दिए गए हैं। इससे शहर के बाहरी इलाकों को जोड़ने में मदद मिलेगी। यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। ट्रैफिक दबाव कम होगा। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बदलाव। राजस्थान पुलिस भर्ती को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई। पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया को और मजबूत किया गया। युवाओं को तैयारी के लिए स्पष्ट दिशा मिलेगी। जल्द भर्ती विज्ञापन जारी हो सकता है। बोर्ड परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था सख्त। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सख्ती बढ़ाई गई। परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात होगा। नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते बनाए गए हैं। सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य की गई। छात्रों को शांतिपूर्ण माहौल देने का प्रयास है। बीकानेर सोलर पार्क का विस्तार। बीकानेर में सोलर पार्क परियोजना का विस्तार किया जाएगा। इससे हरित ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य की ऊर्जा क्षमता मजबूत होगी। उदयपुर में पर्यटन सीजन जोरों पर। उदयपुर में सैलानियों की संख्या बढ़ रही है। होटलों की बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है। पर्यटन विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं। स्थानीय कारोबार को फायदा मिल रहा है। विदेशी पर्यटक भी आकर्षित हो रहे हैं। जोधपुर पेयजल परियोजना को मंजूरी। जोधपुर के लिए नई पेयजल परियोजना को हरी झंडी मिली। अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया गया है। गर्मियों में पानी की समस्या से राहत मिलेगी। ग्रामीण इलाकों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। काम जल्द शुरू होगा। कोटा में छात्र सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू। कोटा में छात्रों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन लॉन्च हुई। मानसिक तनाव कम करने पर जोर दिया गया है। 24 घंटे सहायता उपलब्ध रहेगी। अभिभावकों को भी सुविधा मिलेगी। प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई है। अजमेर शरीफ में व्यवस्थाओं की समीक्षा। दरगाह क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण पर बैठक हुई। साफ सफाई और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं की सुविधा पर फोकस है। सीसीटीवी और पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। प्रशासन अलर्ट मोड में है। अलवर सड़क चौड़ीकरण परियोजना। अलवर में प्रमुख सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। व्यापारियों और आम जनता को फायदा होगा। परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। काम चरणबद्ध तरीके से होगा। सीकर में महिला समूहों को ऋण सहायता। महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण दिया गया। स्वरोजगार को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। ब्याज दर में राहत दी गई है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी। सरकार ने प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की। चुरू में फसल सर्वे शुरू। मौसम परिवर्तन से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे शुरू। किसानों से डेटा जुटाया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा तय होगा। कृषि विभाग सक्रिय है। किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। पाली औद्योगिक क्षेत्र विस्तार योजना। पाली में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। निवेशकों को सुविधाएं देने की तैयारी है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। नीति प्रस्ताव को मंजूरी मिली। बाड़मेर में सुरक्षा अभ्यास। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा अभ्यास किया गया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही रही। आपात स्थितियों से निपटने का अभ्यास हुआ। स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया। सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हुई। भरतपुर स्मार्ट सिटी कार्यों की समीक्षा। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। कई काम समय पर पूरे होने की जानकारी दी गई। डिजिटल और ट्रैफिक सुधार पर जोर है। नागरिक सुविधाएं बेहतर होंगी। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए।
डूंगरपुर में स्वास्थ्य शिविर। आदिवासी क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। मुफ्त जांच और दवाइयां वितरित की गईं। महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। लोगों ने राहत महसूस की। नागौर में पशुपालक बीमा अभियान। पशुपालकों को बीमा योजनाओं की जानकारी दी गई। सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया। पशुधन सुरक्षा पर जोर दिया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। किसानों ने रुचि दिखाई। यातायात नियमों पर विशेष अभियान। राज्य भर में ट्रैफिक नियमों के पालन पर अभियान चला। बिना हेलमेट और ओवर स्पीड पर कार्रवाई हुई। जुर्माने के साथ समझाइश भी दी गई। दुर्घटनाएं कम करने का लक्ष्य है। अभियान आगे भी जारी रहेगा।